बड़ी खबर इस वक्त की। जयपुर से गोल्ड तस्करी के खिलाफ एक्शन में कस्टम। जयपुर एयरपोर्ट पर एक बार फिर कस्टम की बड़ी कार्रवाई। तस्करी का 21 लाख रुपए का सोना पकड़ा है कस्टम विभाग ने। दुबई से जयपुर तस्करी का सोना लाया गया था। पकड़े गए सोने का वजन 461 ग्राम बताया जा रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट से जयपुर ये आरोपी पहुंचा था। सामान में छुपाकर सोने की तस्करी की जा रही थी। आरोपी यात्री से पूछताछ अब की जा रही है। बड़ी खबर जयपुर से। एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। टीवी स्क्रीन पर 21 लाख रुपए का सोना पकड़ा है। दुबई से जयपुर ये सोना लाया गया था। पकड़े गए सोने का वजन 461 ग्राम बताया जा रहा है और अब आरोपी यात्री से पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, लगातार कस्टम विभाग की कार्रवाई के मामले सामने आ रहे हैं। आज एक बार फिर एक बड़ी कार्रवाई। बिल्कुल, देखिए इसमें जिस तरीके से ये जो कार्रवाई हो रही है, निश्चित तौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह वो बहुत ज्यादा सक्रिय है और तरीका वही है कि मेटल के अंदर फिर सोना छुपाकर लाया गया है। कस्टम विभाग के अधिकारी अब इसमें एक नई चीज जो सामने आई, ये जो व्यक्ति था बाकायदा जो एक इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर आया था, इसका बिल था और इसका इलेक्ट्रॉनिक सामान का इसने कस्टम ड्यूटी भी पे कर रखी थी। तो ये निकलने की फिराक में था, लेकिन जब अधिकारियों ने इसके सामान की जांच की तो एक विदेशी ब्रांड की एक मशीन थी जिसमें आइसक्रीम जूस बनाने का पूरा मेटल का जो नीचे का सामान था वो सारा निकाल के मेटल के अंदर सोना भर के लाया गया था। यानी इसको पकड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन कस्टम विभाग के अधिकारियों की मशक्कत के बाद इसको बाहर निकाला गया है। आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि 21 लाख रुपए सोने की कीमत है, तो इससे पूछताछ की जा रही है। इसके पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है और इसमें आगे और भी अभी पूछताछ की जा रही है। इसका नाम अभी तक सामने नहीं बताया कस्टम विभाग ने, क्योंकि आगे और भी लोगों से पूछताछ इसमें हो सकती है। देखिए राकेश, जब भी मैं आपका फोन लेता हूं, एक नया तरीका तस्करी का, सोने की तस्करी का सामने आता है। दर्शकों के सामने हम वो खबर परोसते हैं। अब इस आरोपी के बारे में क्या कुछ पता चल पाया? क्या इससे पहले भी इस तरह के कार्यों में, इस तरह के अपराध में लिप्त रहा है? कोई इतिहास इसका खंगाला गया? बिल्कुल, देखिए सुमित, इसका पासपोर्ट जब्त कर लिया है। इसकी विदेश यात्राओं के बारे में पूरी डिटेल निकाली गई है। और दूसरा, ये जो सोना लाया गया था, बेसिकली ये एक मजदूर किस्म का आदमी है, तो इनको ये लोग जो मंगवाते हैं वो निश्चित तौर पर एक बड़े रैकेट हैं। तो कस्टम विभाग के अधिकारी वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तरीका इस इन्होंने नया निकाला कि जो आइटम लाए थे इलेक्ट्रॉनिक्स का बकायदा कस्टम ड्यूटी पे कर दी थी। कस्टम ड्यूटी में पे करने के बाद इसको पकड़ना मुश्किल था। तो अब कस्टम विभाग के अधिकारी इस बात को गोपनीय रख रहे हैं कि ये लोग कौन थे और कौन जो व्यक्ति है लाया गया था। इसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसे पूछताछ हो सकती है आगे। ठीक है, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। करीब 450 ग्राम सोना कस्टम विभाग ने पकड़ा और बेहद चालाकी से सोने की तस्करी, शातिर अंदाज में इस सोने की तस्करी की जा रही थी, लेकिन कस्टम विभाग की पैनी नजरों से ये तस्कर बच नहीं पाया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। खबर दौसा से। दौसा में पुजारी की मौत पर अपडेट। 4 दिन से ग्रामीणों का धरना जारी है। महुआ थाने के बाहर ये ग्रामीण धरना दे रहे हैं। किरोड़ी मीणा के नेतृत्व में ये धरना लगातार पिछले 4 दिनों से चल रहा है। बीती रात भी वार्ता बेनतीजा रही। पुलिस प्रशासन के साथ ग्रामीणों की बातचीत हुई, वार्ता हुई, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ग्रामीण और परिजन अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। कह रहे हैं जब तक मांगे नहीं मानी जाती उनका ये धरना, ये प्रदर्शन जारी रहेगा। किरोड़ी लाल मीणा इन ग्रामीणों के साथ हैं, मौजूद हैं और पिछले 4 दिनों से इन ग्रामीणों का ये धरना प्रदर्शन जारी है। पुजारी मौत पर अपडेट। हाथ पर हाथ रखे बैठी रही और अब भी सरकार निद्रा में है। तीसरा दिन हो गया आज पार्थिव शरीर के साथ और अब भी ये समय मांग रहे। 3 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा अपराधी गिरफ्तार करने में। और मंदिर माफी की जमीन पर जो निर्णय हो गया उसका हम नोटिस देंगे। डेमोलिश अगर कानून हुआ तो बाद में करेंगे। तो इनका टालम टोल है, संवेदनशील नहीं है। लेकिन हम जब तक नहीं हटने वाले हैं जब तक मंदिर माफी की जमीन से कब्जे नहीं हट जाएंगे, ध्वस्त नहीं हो जाएंगे और इसके अपराधी गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे।
तब तक हम यहीं पर बैठे। राजस्थान सरकार में ढिलाई जो हो रही है आए दिन, एक दिन वो था जो करौली में बकुना में भूखना में पुजारी को जिंदा आग में डाल दिया, उसकी हत्या हुई। उसके बाद आज ये दूसरी घटना, मंदिर वक्फ की जमीन पर कब्जा हो रहा है, दुकानें बनाई जा रही है। मूक बधिर आदमी के साथ बिना उसके ब्लड रिलेशन की रजिस्ट्री होना, रजिस्ट्री के बाद में सारे गांव वालों को इकट्ठा होना, FIR दर्ज कराना। 24 तारीख को रजिस्ट्री, 26 तारीख को FIR दर्ज कराई। 26 तारीख से 2 तारीख तक उसकी मृत्यु नहीं हुई, तब तक प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। दौसा से आशीष शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, वार्ताओं का दौर लगातार जारी है, बातचीत चल रही है, लेकिन हर वार्ता विफल। कहां तक अभी बातचीत पहुंची है, क्या कह रहे हैं परिजन? बिल्कुल, ये पूरा मामला पिछले 4 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज जो पुजारी है उसकी मौत हुए 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन 5वें दिन भी उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। हालांकि प्रशासन ने अनेक दौर की वार्ताएं हुई, करीब 10 से अधिक बार वार्ताएं हो चुकी हैं। बीती रात भी दौसा कलेक्टर पीयूष समारिया और जो SP अनिल बेनीवाल ने धरना स्थल पर जाकर सांसद किरोड़ीलाल मीणा से वार्ता की है, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही है, कोई सफलता नहीं मिल पाई है। लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। सांसद किरोड़ीलाल मीणा की मांग है कि जो पुजारी की मौत से पहले जो रजिस्ट्री कराई गई है जमीन की, उसमें षड्यंत्र किया गया है। ऐसे में षड्यंत्रकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और जो इस षड्यंत्र में शामिल राजस्व कर्मी हैं, जैसे तहसीलदार या फिर अन्य कोई कर्मचारी की लिप्तता इसमें पाई जाती है, तो उसके खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई की जाए। इस तरह की मांगों को लेकर सांसद किरोड़ीलाल मीणा बैठे हुए हैं। इस आंदोलन में ब्राह्मण समाज के काफी नेता भी पहुंच रहे हैं। साथ ही कल जो जयपुर के सांसद हैं रामचरण बोरा, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। ऐसे में बीजेपी की कई ब्राह्मण नेता भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में लगातार ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है। कल सड़क मार्ग को भी जाम लगाया था, रात को कैंडल मार्च भी निकाला गया है। ऐसे में अब आंदोलन धीरे धीरे ये तेज हो रहा है और पुलिस और प्रशासन की कोशिश है कि कैसे भी समझाइश की जाए, लेकिन अभी सफलता नहीं मिल पा रही है। आशीष, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जरा उनके लिए ये पूरा मामला एक बार फिर से बता दीजिए, मामला क्या था और कहां तक पहुंचा है? जाफरान एक गांव है महुआ उपखंड में, जिसकी ये पुजारी जो सिंबू शर्मा था, इसके नाम बेशकीमती जमीन थी जो नेशनल हाईवे 21 से जुड़ती हुई जमीन है। इसका जो गांव के कुछ लोगों ने, आसपास के लोगों ने इसकी रजिस्ट्री करवा ली और रजिस्ट्री का वजह से ग्रामीणों को पता लगा तो उन्होंने धोखाधड़ी का मुकदमा महुआ थाने में दर्ज करा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जो रजिस्ट्री कराई गई है वो षड्यंत्र पूर्वक कराई गई है और औने पौने दामों में पैसा देकर इस रजिस्ट्री को करा लिया गया है। और रजिस्ट्री के बाद ही जो पुजारी था शंभू शर्मा, उसकी तबीयत खराब हो गई, यानी वो गम में डूब गया और धीरे धीरे वो बीमार हो गया। करीब 1 महीने वो बीमार रहा। ये फरवरी माह में रजिस्ट्री हुई थी और उसके बाद में अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसकी मौत हुई है। ऐसे में मौत के आज 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। ऐसे में जो ग्रामीण हैं, सांसद किरोड़ीलाल मीणा हैं, सभी का ये कहना है कि जो षड्यंत्र पूर्वक रजिस्ट्री कराई गई है उसके गम में डूबकर इस पुजारी की मौत हुई है। ऐसे में इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, जो भूमाफिया हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही जो षड्यंत्र में शामिल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, राजस्व कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको निलंबन की कार्रवाई की जाए। इस तरह की मांगों को लेकर यह लगातार धरना जारी है। पुलिस तफ्तीश में अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जांच की जा रही होगी, लाजमी सी बात है। बिल्कुल, फरवरी माह में ग्रामीणों ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा दिया था षड्यंत्र पूर्वक रजिस्ट्री का, जिसकी जांच महुआ थाना पुलिस कर रही है। महुआ थाना पुलिस ने जो रजिस्ट्री करवाई थी उसमें इसके हस्ताक्षर मिले हैं इस पुजारी के, शंभू शर्मा के। हालांकि इसमें जो मूक बधिर पुजारी था, ऐसे में उसकी पूरी मेडिकल टेस्ट होना चाहिए था, उसके बाद ही रजिस्ट्री हो सकती थी, लेकिन उसमें मेडिकल टेस्ट। चलिए आशीष, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। किरोड़ीलाल मीणा जी सांसद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किरोड़ीलाल जी, स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान में। सर, क्या मांगे हैं ग्रामीणों की, या यूं कहें अब आप भी उनके साथ हैं, क्या कह रहे हैं आप लोग? संपर्क फिर से करने की कोशिश करेंगे। किरोड़ीलाल मीणा सांसद जो लगातार ग्रामीणों के साथ इस धरने में मौजूद हैं, अगुवाई कर रहे हैं इस धरने की, और रामचरण बोरा सांसद वो भी यहाँ पहुंचे थे। मांग सिर्फ एक ही, सरकार से कहा जा रहा है, मांग की जा रही है कि ग्रामीणों की मांगे पूरी की जाए।
जो रजिस्ट्री की गई है, जिन्होंने फर्जी वाड़े के तहत ये रजिस्ट्री की, उन पर कार्रवाई की जाए। किरोड़ी लाल मीणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरोड़ी लाल जी, क्या कह रहे हैं आप लोग और कहां तक अब तक ये बातचीत पहुंची है सर? सर इसमें क्या है कि रजिस्टर वो मेंटली रिटार्डेड था, डीफ एंड डंप था, वो बीमार था, इलाज का बहाने करके उसको बेला फसला कर ले आए और तहसीलदार जिस मकान में रहता है उसके मकान मालिक ने षड्यंत्र रच के तहसीलदार से साठगांठ करके करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के भाव में खरीद लिया, रजिस्ट्री करा ली और वो सदमे में आया जिसके कारण उसकी डेथ हो गई। एफआईआर भी दर्ज कराई थी लेकिन पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की और रेवेन्यू ऑफिसर्स ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। अब हमारी मांग है जो आरोपी हैं जिन्होंने षड्यंत्र पूर्व के रजिस्ट्री कराई है उनको गिरफ्तार किया जाए और मंदिर माफी की जमीन पर जो कब्जा कर लिया है उसको ध्वस्त किया जाए, उसको मंदिर के नाम मुक्त कराया जाए। इन ऐसी और दूसरी जो ये एक पुजारी की और हत्या कर दी थी और भू माफियाओं ने उस पर कब्जा कर लिया, उसमें हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग और उस जमीन को भी मुक्त कराने की मांग को लेकर हम धरने पर बैठे हैं। सर आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं पुलिस कार्रवाई कर रही है? अब आपका समर्थन भी मिल गया है ग्रामीणों को और रामचरण बोहरा जी भी पहुंचे हैं इस धरने में, फिर भी पुलिस टस से मस नहीं हो रही है। क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? ये क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई है सर अब तक? अर्चना शर्मा जी भी परसों आई थी। सब लोग इससे जुड़े हैं, कोई दलगत बात नहीं है, कोई जाति की बात नहीं है, सब जाति सभी वर्ग सभी दलों के लोग इससे कनेक्टेड है। पर इसमें क्या है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिस अब ये सोचती है कि हम हमारा जो है इसमें हमारी लापरवाही रही। तो एक तो ये पक्ष है, नायब तहसीलदार की भी भयंकर लापरवाही क्या षड्यंत्र में शामिल रहा। तो प्रशासन का आप जानते हो रवैया, ऐसे मौके पर अपने अधिकारी कर्मचारियों को बचाने में लगे रहते हैं, लेकिन अभी बच नहीं सकते, इनको इनके खिलाफ कार्रवाई करनी ही पड़ेगी और आरोपियों को गिरफ्तार ही करना पड़ेगा और मंदिर माफी की जमीन को मुक्त करना ही पड़ेगा, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, भू माफियाओं को गिरफ्तार करना पड़ेगा। ऐसा हमारा सोचना है। नहीं कर रहे वो एक अलग बात है, वो ढीठ है, नहीं कर रहे, लेकिन हम करा के ही। सर 4 दिन से आप यहाँ पर मौजूद हैं, 4 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अब तक वार्ता बेनतीजा रही। आगे किस रूप में देखते हैं आप इस धरने को? आगे क्या रणनीति रहेगी? कल कलेक्टर एसपी आए थे, उनसे बात हो गई, हमने उनको कह दिया इन बातों को मानो, जब हम आगे कोई कार्रवाई करेंगे। अभी कमिश्नर साहब का फोन आया था, मैंने उनको बता दिया। तो अब लगता है कि सरकार कुछ गंभीर होने लगी है और आशा की जा सकती है कि निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। सर 4 दिनों से पुजारी का शव भी वहीं पर है, क्या आपको नहीं लगता कि आपको बात करनी चाहिए, समझाइश करनी चाहिए कि कम से कम अंतिम संस्कार तो किया जाए? नहीं, हम क्या है, दरअसल में ये गांव वालों का फैसला था और गांव वाले करीबन जो मंदिर माफी की जमीन जो 10 साल से कब्जा है, गांव वाले शासन प्रशासन के चक्कर निकाल रहे थे और उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया, बल्कि उन पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया गया और इसको जबरन बहकाकर वो रजिस्ट्री करा ली। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो पूरे गांव ने ये निर्णय लिया था कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि 10 साल से तो कार्रवाई प्रशासन कर नहीं रहा, तो उन्होंने गांव वालों ने निर्णय लिया था कि हम इसको जब तक दाह संस्कार नहीं करेंगे, जब हमारी ये मांगे पूरी नहीं हो जाती। वो उन्हीं का निर्णय है, हम उनको काफी समझा रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं कि फिर कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। जब 10-12 साल से हम लगे हुए हैं तभी प्रशासन नहीं सुन रहा और अब सब दलों के नेता लोग आ रहे हैं और हम सबको लेकर बैठे हैं। अभी ये मौका है कि इसमें कार्रवाई हो सकती है, इस कारण ये लोग हमारी बात नहीं मान रहे। किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद करते हैं सर आप? तो एक तो जो आरोपी हैं जिन्होंने षड्यंत्र रच के इनका रजिस्ट्री कराई है वो गिरफ्तार हों, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। दूसरा, जो मंदिर माफी की जमीन है उस पर कब्जा कर रखा है, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन कर दिया, वो ध्वस्त हो और मंदिर को मिले, ये हमारी मांग। ठीक है सर, शुक्रिया किरोड़ी लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। किरोड़ी लाल मीणा सांसद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, जो इस वक्त मौजूद हैं उस धरने में। दौसा में धरना किया जा रहा है, बड़ी संख्या में ग्रामीण और मृतक पुजारी के परिजन यहां पर मौजूद हैं। पिछले 4 दिनों से धरना चल रहा है, पुजारी का शव रखकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, जिन्होंने रजिस्ट्री करवाई फर्जीवाड़े के तहत। महुआ थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच
कर रही है। वार्ताओं का कई दौर हो चुका है, लेकिन तमाम दौर, तमाम वार्ताएं बेनतीजा रही है। किरोड़ी लाल मीणा जी हमारे साथ जुड़े और ये कह रहे थे कि अब उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन, सरकार इस पर ध्यान देगी और कार्रवाई करेगी, नहीं तो ये धरना अनवरत यूं ही जारी रहेगा। खबर बाड़मेर से है। बाड़मेर में शराब ठेके पर धरना जारी। पिछले 5 दिनों से यहां धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 2 दिन से भूख हड़ताल पर यहां 5 लोग बैठे हैं। ठेके को शिफ्ट करने की लोग मांग कर रहे हैं। बाड़मेर शहर के गंगाई नहर में शराब के ठेके का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन की कार्रवाई से असंतुष्ट महिलाओं समेत सैकड़ों लोगों ने शराब ठेके के सामने पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे हैं। साथ ही 5 लोग 2 दिन से भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। लोगों की मांग है कि आबादी क्षेत्र से शराब ठेके को हटाकर कहीं दूर शिफ्ट किया जाए। ठेकेदारी जड़ कटानी ये ठेके खुलने बहुत इतनी परेशानी हुआ, कोई आन नहीं जान नहीं, कोई रात दिन तावड़ो आता रहे। दारू ठेको बंद करनो बिल्कुल। 3 साल हुआ, मैं परेशान हुआ, भूखा अंतरान कुछ होना ही कोई होना ही। प्रेमदान देथा सहयोगी बाड़मेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमदान, ऐसी तस्वीर भी कभी कभी देखने को मिलती है। शराब के लिए भूख हड़ताल, क्या कुछ अब तक आश्वासन मिला है इन्हें? पिछले कुछ दिनों से लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। मांग सिर्फ इतनी सी है कि नशे की इस दुकान को यहां से शिफ्ट किया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 5 दिनों से लगातार धरना चल रहा है। लोगों की मांग है। पिछली साल भी इस जगह पहले जब लगाया गया था ठेका, तब भी लोगों ने विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद में यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था। इस बार शिफ्ट अभी तक नहीं किया गया है। प्रशासन अभी तक किसी तरीके का आश्वासन इनको नहीं मिला है। इसी का नतीजा है कि लोग धरने पे बैठे हुए हैं और लोगों का साफ तौर से कहना है कि जो नशा यहाँ पर नशा प्रवृत्ति जो लोगों के अंदर बढ़ेगी, इसको कहीं और शिफ्ट किया जाए, क्योंकि आवासीय कॉलोनी है, उसके आसपास में महिलाएं, बच्चियां स्कूल जाती हैं, तो ये कहीं न कहीं उनके लिए दुखदायी बन सकता है। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से किसी तरीके का इन लोगों को आश्वासन नहीं दिया गया है। जी सुमित जी, इतनी नाजायज मांग भी नहीं है प्रेमदान इनकी। क्या इनमें से कुछ लोग प्रशासन की तरफ से तो ठीक है, मान लिया यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा, क्या इनमें से कोई लोग या कुछ प्रतिनिधिमंडल बनाकर इन लोगों ने भेजा, प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश की जिम्मेदार लोगों से? बिल्कुल, इनके प्रत्येक दिन ज्ञापन जाता है। जिला कलेक्टर से लेके आबकारी अधिकारियों के पास में भी ज्ञापन जाता है, लेकिन अभी तक जो आश्वासन मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। उनका कहना है कि इस जगह को जो आबकारी विभाग ने आइडेंटिफाई कर दिया है, और हालांकि आबकारी विभाग का अपना तर्क है कि जिस तरीके की ये जो डिमांड कर रहे हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरीके का जो शराब के ठेके वो खुले हुए हैं। तो ऐसे में इन लोगों की जो मांग है वो जायज नहीं है, और क्योंकि एक राजस्व से जुड़ा हुआ चीजें आबकारी अपना तर्क देती है। ठीक है प्रेमदान, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो राजस्व से जुड़ी चीज है, शराब ठेका है और राजस्व भरपूर आता है, तो इसलिए इनकी ये मांग जायज नहीं है। शराब ठेके पर धरना जारी बाड़मेर में। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जोधपुर में जेल ब्रेक कांड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बात जोधपुर से आई खबर की। खबर जोधपुर से। जोधपुर में जेल ब्रेक कांड। फलौदी जेल से एक साथ 16 कैदी फरार हो गए। आंखों में मिर्ची झोंककर ये कैदी सुरक्षा गार्डों की आंखों में मिर्ची झोंकी और फिर बड़ी आसानी से फरार। और ये तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। ये तस्वीरें देखिए, बड़ी आसानी से ये कैदी बाहर आते हैं, आंखों में मिर्ची फूंकते हैं, झोंकते हैं और आराम से गाड़ी में सवार होके निकल जाते हैं। एक साथ 16 कैदी फरार और भागते हुए कैदियों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। स्कॉर्पियो आई और इन कैदियों को लेकर चली गई।
फलौदी में कचहरी परिसर स्थित उप कारागृह से सोमवार रात 8 बजे एक साथ 16 बंदी फरार हो गए। दिन में बंदी बैरकों के आगे खुली जगह में थे, शाम के बाद इन्हें बैरक में डाला जा रहा था। इसी दौरान अंदर से बंदियों ने गेट का ताला खोल रहे कांस्टेबल, पास खड़े कार्यवाहक जेलर और एक सिपाही को धक्का दिया और वहां से भाग खड़े हुए। सिपाही की आंखों में मिर्ची झोंकी और सब्जी का घोल फेंक दिया। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि पूरी तरह से सुनियोजित साजिश थी, क्योंकि भागने के बाद जेल के बाहर पहले से एक स्कॉर्पियो खड़ी थी, जिसमें बैठकर सभी एक साथ फरार हो गए। अधिकतर बंदी तस्करी और हत्या के आरोपी हैं। घटना के बाद से पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी गई है। जगह जगह पुलिस की टीम इनकी तलाश कर रही है। वहीं फलौदी जेल से 16 बंदियों के फरार होने पर स्थानीय सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान की कानून व्यवस्था को सूली पर लटकाने के बाद अब कारागृह व्यवस्था की भी हालत नाजुक है। उन्होंने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि शुक्र है राज्य के पड़ोसी देश से लगे बॉर्डर की व्यवस्था इनके पास नहीं है, अन्यथा राजस्थान सरकार अपनी विफलताओं में विश्व में अव्वल आती। और कुछ सुलगते हुए सवाल न्यूज 18 के। चेताने के बाद भी आखिर जेल प्रशासन क्यों नहीं जागा? मोबाइल मिलने के बाद सख्ती क्यों नहीं की गई? कैदियों की आरामगाह जेल में पहरा क्यों नहीं बढ़ाया गया? सवाल न्यूज 18 के, लेकिन जवाब तय है, इनमें से एक का भी नहीं होगा, ना जेल प्रशासन के पास ना सरकार के पास। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, इतना आसान है जेल से कैदियों का निकल जाना? देखिए सुमित, बात करें तो जेल से कैदियों का निकल जाना इतना आसान कतई नहीं होना चाहिए। इसकी जो पूरी आधारशिला रखी गई है, जेल में जो मोबाइल मिले थे वहां से यदि जेल प्रशासन चेत जाता तो शायद ये घटना नहीं होती। देखिए, जब कैदियों के पास मोबाइल है तो कोई भी योजना बना सकते हैं, बाहर बैठे व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं और योजना को अंजाम भी दे सकते हैं। जिस तरह से आप इस सीसीटीवी में देख सकते हैं कि किस प्रकार से बोलेरो पहले से बाहर खड़ी तैनात थी। ये तय है कि यह पूरी साजिश थी और पूरा षड्यंत्र था और पूरा एक वेल प्लानिंग खेल था जो खेला गया। सबसे बड़ी बात, इस प्रकार से धक्का देकर नीचे गिरा देना और 16 कैदियों का फरार हो जाना, फिर आंखों में मिर्ची डाल देना और सब्जी का घोल डाल देना। क्या इनके पास हथियार नहीं थे? इनको रोकने की इच्छा शक्ति नहीं थी? ऐसे कई सवाल है जो अभी सामने आ रहे हैं, जो खड़े हो रहे हैं। सवाल एक और होगा चंद्रशेखर, किस की तिजोरियां भरी गई? निश्चित तौर पर यह भी जो है तथ्य सामने आ सकता है, क्योंकि जब 16 कैदी भागते हैं तो उसको रोकने के लिए अब जब पुलिस प्रशासन इतना चारों तरफ नाकेबंदी कर रही है, हथियारबंद नाकेबंदी हो रही है, तो क्या जेल प्रहरियों के पास हथियार नहीं थे? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो है समय पर देना पड़ेगा और जांच में ये चीज सामने भी आएगी। जिस प्रकार से कैदी भागे हैं, सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे हैं, संगठित रूप से भागे हैं। ये पूरा एक गिरोह बना था, उसके बाद जो है भागने की योजना बनी थी और ये योजनाबद्ध तरीके से निश्चित तौर पर भागे हैं। इस प्रकार से अगर मिर्ची, कहां से इनके पास मिर्ची आई जब उनको बैरक में डाला जा रहा था, जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि धक्का दिया, तो क्या उनको ये मिर्ची या सब्जी का घोल हाथ में तो नहीं हो सकता, किसी कटोरी या किसी बर्तन में होगा, तो इनको दिखाई क्यों नहीं दिया? ऐसे कई सवाल हैं जो जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठते हैं और इसके जवाब देना ही पड़ेगा और इस जवाब में ही जो है पूरी जांच में जो सत्य है वो सामने आएगा। जी, जिम्मेदार अधिकारी मुंह दिखाने लायक तो रहे नहीं होंगे चंद्रशेखर, कैमरे के सामने तो आए नहीं होंगे वो लोग, लेकिन क्या आपने अंदर खाने जानकारी जुटाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की इन जिम्मेदार अधिकारियों से कि कहां गई आपकी जिम्मेदारी, क्या कर रहे थे उस वक्त, कौन सी नींद की गोली खाकर सोए थे? जी, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जेल प्रशासन किसी भी तरह का जो है जवाब दे नहीं रहा है, ना ही कोई किसी से बात कर रहा है। फिलहाल जो है पुलिस अधिकारी जो है, स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मोर्चे को और जो है संभाल रहे हैं और जेल डीजी वहां फलौदी पहुंचे हैं। उन्होंने जो है जवाब तलब किया है
जेल प्रशासन से और वो पूरी घटना की जो है बारीकी से जांच करें और निश्चित तौर पर ये योजनाबद्ध तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया और ये बात जब पूरा खुलासा होगा तो ये जिस प्रकार से थोड़े से पैसों की लालच में जिस प्रकार से जेल के अंदर मोबाइल पहुंचाए जाते हैं तो जिसके बाद जेल के अंदर से संगठित गिरोह काम करते हैं और इस तरह से भागने का जो है घटना भी सामने आती है। जी आखिरी सवाल चंद्रशेखर, इसमें कई आरोपी, कई अपराधी हत्या के भी भागे हैं, फरार हुए हैं। कोई बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं तो जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो इसमें 3 ऐसे आरोपी हैं जो हत्या के मामले में विचाराधीन या सजा याफ्ता थे। इसके अलावा एक अपराधी 304 यानी हत्या के प्रयास का आरोपी था और इसके अलावा सारे के सारे जो नशे के सौदागर एनडीपीएस के आरोपी थे। सबका एक साथ भागना कहीं ना कहीं कोई आगे की बड़ी रणनीति या कोई बड़ी घटना को शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। तो हत्या के मामले में विचाराधीन कैदी थे, नशे की तस्करी के मामले में विचाराधीन कैदी थे और ये तमाम कैदी एक साथ 16 कैदी सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जेल से फरार हो जाते हैं। और ये भी हो सकता है किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए ये लोग जेल से फरार हुए हों। जिम्मेदारी किसकी? पुलिस फेल, कैदी फरार। जोधपुर से खबर। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रतिमा का अनावरण करेंगे। हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट में अनावरण किया जाएगा। गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण होगा। 12 बजे वीसी के जरिए अनावरण होगा। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।